हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय चैनल। मैं हूं उमेश कुमार और आप देख रहे हैं टैलेंट्स एकेडमी क्लासेस। फ्रेंड्स, आज हम मैथमेटिक्स का टॉपिक लेकर आए हैं जो कि क्लास 10th और क्लास 11th के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। फ्रेंड्स, आज के दिन हम मैथमेटिक्स के चैप्टर अनुक्रम और श्रेणी के अंतर्गत समांतर श्रेणी का अध्ययन करेंगे। फ्रेंड्स, चलिए फिर हम देखते हैं अनुक्रम और श्रेणी के अंतर्गत समांतर श्रेणी क्या होती है। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं अपने टॉपिक पर। फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी क्या चीज़ होती है, इसका यूज क्या होता है, इससे क्वेश्चन कैसे बनते हैं और एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, इन सब चीज़ों की चर्चा हम बारी बारी से करेंगे। फ्रेंड्स, सबसे पहले समांतर श्रेणी हमें जानना है तो कुछ चीज़ों को जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अनुक्रम क्या होता है। अनुक्रम कुछ चीज़ों का अध्ययन समांतर श्रेणी पढ़ने के लिए आवश्यक है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि अनुक्रम मीन्स सीक्वेंस क्या होता है। सीक्वेंस फ्रेंड्स, जनरली अगर देखा जाए तो सीक्वेंस का मतलब होता है क्रम। इसको कैसे परिभाषित करेंगे? संख्याओं को अगर किसी विशेष क्रम में लिख दिया जाए तो उसे ही अनुक्रम कहा जाता है। संख्याओं को किसी विशेष क्रम में लिख दिया जाए तो उसको कहा जाता है अनुक्रम। ठीक है फ्रेंड्स, अब विशेष क्रम में लिखने का क्या मतलब है? जैसे हम लिख दें 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, तो ये कोई क्रम बन रहा है कि नहीं बन रहा है, इसको देखते हैं। तो देखिए 1 के बाद 2 कैसे आएगा। 1 में 2, 1 के बाद 2 आने के लिए 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2 आएगा, फिर 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3 आएगा, 3 में 1 जोड़ेंगे तो 4 आएगा। मतलब इसमें क्या रूल बन रहा है लिखने का, +1 हर एक संख्या में जोड़ते जाएंगे तो अगली संख्या मिल जाएगी। तो कहने का मतलब ये एक अनुक्रम है। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद और जैसे हम लिखना चाहेंगे तो इसी तरह देखेंगे कि उसमें क्रम बन रहा है कि नहीं बन रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, सबसे पहले हम इसको डिफाइन कर देते हैं क्या होता है अनुक्रम। फ्रेंड्स, अनुक्रम जो होता है संख्या प्राकृतिक संख्याओं का और वास्तविक संख्याओं के समुच्चय पर एक फंक्शन होता है, मतलब एक फलन होता है। ठीक है फ्रेंड्स, मान लीजिए कि ये नेचुरल नंबर का सेट है और ये है वास्तविक संख्याओं का कोई सेट, मान लीजिए S ले रहे हैं। तो ये जो हमारा फंक्शन बनेगा तो उसे ही कहेंगे अनुक्रम। कि अनुक्रम जो है एक फंक्शन है जिसका प्रांत n होता है और परिसर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय होता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बात करते हैं। यह जो है फंक्शन है नेचुरल नंबर से किस पे? वास्तविक संख्याओं पर। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम थोड़ा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके पास ये हम लिख देते हैं 1 2 3 4 5। ये अनुक्रम होगा कि नहीं होगा? ये अनुक्रम होगा। क्यों होगा? क्योंकि इसमें जो एक एक ऐड करने पर अगला पद हमारा मिल रहा है
ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारा अनुक्रम हो जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल लेंगे, जैसे हम लिखते हैं कि 1/n अनुक्रम है कि नहीं है। फ्रेंड्स एक बात और करेंगे, अनुक्रम को डिनोट कैसे करेंगे। जैसे ये फंक्शन नेचुरल नंबर से वास्तविक संख्याओं के समुच्चय पर है, तो इसको डिनोट करेंगे SN, और ये सिंबल इस तरह से डिनोट करेंगे। अनुक्रम को इस तरह से डिनोट किया जाता है। तो मान लीजिए एक अनुक्रम है 1/n, तो इसमें कौन कौन से एलिमेंट होंगे फ्रेंड्स, तो देख लेते हैं एक बार। ये n क्या है, n प्राकृतिक संख्याओं का और प्राकृतिक संख्याओं से रिलेटेड है, मतलब ये एलिमेंट है नेचुरल नंबर का। तो n की जगह एक बार 1 रखेंगे, एक बार 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, क्योंकि नेचुरल नंबर 1, 2, 3 ऐसे होते हैं। तो एक बार n की जगह 1 रख देते हैं तो 1/1, n की जगह 2 रखिएगा तो 1/2, 1/3 तो 1/4। ये जो आ रहा है यही है हमारा अनुक्रम। 1/n इस सिंबल में लिखा है, तो इसका मतलब इसके जो पद होंगे 1, 1/2, 1/3, 1/4, ये है अनुक्रम। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स ये जो है मतलब अनुक्रम के जो पद होते हैं वो वास्तविक संख्याओं के मेंबर्स होने चाहिए, मतलब वो वास्तविक संख्याएं होनी चाहिए। अनुक्रम के जो पद होते हैं वो वास्तविक संख्याओं के अवयव होना चाहिए, एलिमेंट ऑफ रियल नंबर होना चाहिए, क्योंकि जो फंक्शन है नेचुरल नंबर से वास्तविक संख्याओं पर है, तो जो हमारा अनुक्रम मिलेगा वो वास्तविक संख्याएं उसमें होंगी। ठीक है, उसी तरह 1/n² अगर ले लें, ये अनुक्रम कैसे बनेगा, 1/1 का स्क्वायर, 1/2 का स्क्वायर, 1/3 का स्क्वायर, इस तरह से बन जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर होगा आपको कि अनुक्रम एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं और इसका डिफाइन कैसे करेंगे, ये आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे बात करते हैं कि अनुक्रम कितने प्रकार का होता है। तो फ्रेंड्स अनुक्रम 2 प्रकार का होता है। एक होता है परिमित अनुक्रम, परिमित अनुक्रम। परिमित अनुक्रम किसे कहते हैं, इसको फाइनाइट सीक्वेंस कहा जाता है, फाइनाइट सीक्वेंस बोला जाता है। इसको किसे कहा जाएगा, जैसे हम ऐसे लिख दें 1, 2, 3, 4, केवल इतना अगर लिख देते हैं तो फ्रेंड्स ये फाइनाइट सीक्वेंस होगा, मतलब ऐसा अनुक्रम जिसमें पदों की संख्या निश्चित हो कि उसमें 5 पद हैं, 10 पद हैं, 20 पद हैं, तब उसको कहा जाता है फाइनाइट सीक्वेंस या परिमित अनुक्रम। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको तो अगर नोटेशन में लिखना है तो ऐसे लिख सकते हैं, और n जो है किससे होगा, n बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर से, और n जो है लेस देन होगा 5 से। ये किस तरह डिफाइंड होगा, ये अनुक्रम किस तरह डिफाइंड होगा कि ये इस तरह से लिखा जाएगा, मतलब इसमें n होगा, n क्या है, नेचुरल नंबर होंगे, और कौन से नेचुरल नंबर होंगे, 5 से छोटे। 5 से छोटे क्या होते हैं, 4, 3, 2, 1, तो यहाँ पे 1, 2, 3, 4 ऐसे हो जाएगा, और तब इस सीक्वेंस को कहेंगे फाइनाइट सीक्वेंस, क्योंकि ये जिस प्रकार से डिफाइंड है अनुक्रम उसमें 4 ही पद हो सकते हैं। अगर ये कंडीशन ना होती तब ये इनफाइनाइट सीक्वेंस बोला जाता, मतलब दूसरे प्रकार का सीक्वेंस हो जाता। कौन सा, अपरिमित अनुक्रम। अपरिमित अनुक्रम, अपरिमित का मतलब होता है इनफाइनाइट सीक्वेंस। इनफाइनाइट सीक्वेंस, इनफाइनाइट सीक्वेंस का मतलब ऐसे अनुक्रम जिसमें पदों की संख्या निश्चित ना हो या अनगिनत हो या अनंत हो, उसको कहेंगे इनफाइनाइट सीक्वेंस। तो यहाँ पे n तो लेस देन 5 है, अगर इसको हटा दें, अगर ऐसे लिख दें
कि n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, तो ये जो हमारा बनेगा सीक्वेंस 1 2 3 4 5 एंड डॉट डॉट डॉट, क्योंकि नेचुरल नंबर तो निश्चित नहीं होते हैं कि उसकी लिमिट क्या होती है, ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर क्या होगा, तो डॉट डॉट हो जाएगा, तब इस सीक्वेंस को बोला जाएगा अपरिमित सीक्वेंस। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर होगा आपको। सीक्वेंस दो प्रकार के होते हैं, एक फाइनाइट सीक्वेंस जिसमें पदों की संख्या निश्चित होती है, एक इनफाइनाइट सीक्वेंस जिसमें पदों की संख्या अनिश्चित होती है। ठीक है फ्रेंड्स, फिर हम बात करते हैं इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस सॉल्व कर लेते हैं। अनुक्रम पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस उधर बोर्ड पर नोट डाउन है, आप थोड़ा सा देखिए। उसमें फ्रेंड्स पहला क्वेश्चन ये है, क्या है, आप लोग ध्यान से देखिए। पहला क्वेश्चन है कि किसी अनुक्रम का n वां पद, n वां पद का मतलब tn लिखा जाता है, n वां पद 2n + 1 है, इस अनुक्रम का पहला, दूसरा और पांचवा पद ज्ञात करना है। तो फ्रेंड्स चलते हैं अनुक्रम पर आधारित इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। तो पहला जो हमारा आंसर है कि इसका n वां पद क्या दिया है, n वां पद दिया है कि मतलब tn = 2n + 1 दिया है। ठीक है फ्रेंड्स, हमें निकालना क्या क्या है, पहला, दूसरा और पांचवा। पहला पद निकालना है, दूसरा पद निकालना है और पांचवा पद निकालना है। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान से देखिएगा। तो जैसे n वां पद है तो tn लिखा गया, पहला पद रहेगा तो क्या लिखा जाएगा, t1, पहला का मतलब 1, दूसरा पद को क्या लिखा जाएगा, t2, पांचवा पद को क्या लिखा जाएगा, t5। तो बहुत ही सिंपल है, tn है तो 2n लिखा है, जब t1 होगा मतलब n की जगह 1 होगा तो यहाँ 2n की जगह 1 होगा +1, कहने का मतलब t1 निकालेंगे तो n की जगह 1 रख देंगे, तो हमारा आंसर क्या होगा, 2 × 1 = 2 = 3। हमारा एक आंसर आ गया क्या कि पहला पद 3 होगा। क्लियर है। फिर t2 निकालेंगे तो n की जगह जहाँ जहाँ n है इसमें जहाँ जहाँ n है वहाँ पे 2 रख देंगे, तो 2 × 2 + 1 = 5, 2 दूना 4 और 4 × 1 5। ये आंसर हो गया हमारा दूसरा पद का। फिर अगर पांचवा पद निकालना है तो n की जगह यहाँ पे 5 रखेंगे, 2 × 5 2 और n की जगह 5 + 1 आ गया 11। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा आंसर हो गया पहले क्वेश्चन का। क्लियर है। चलते हैं आगे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। फ्रेंड्स दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे है कि एक अनुक्रम है, आंसर नंबर 2 हमारा है ये, एक अनुक्रम है 1/6, उसका अगला पद है 3, 1/3 और 1/2, और इसके बाद क्या पद है ये नोट नहीं है, और यही पूछ रहा है कि इस अनुक्रम जो लिखा गया है इसका ये वाला पद क्या होगा। ये वाला पद का मतलब पहला, दूसरा, तीसरा दिया है, चौथा पद क्या होगा। अगला पद इसमें पूछ रहा है तो 3 पद दिया है, तो अगला मतलब चौथा पद निकालना है। तो चौथा पद कैसे निकालेंगे फ्रेंड्स, आइए सबसे पहले पता करते हैं कि अगर ये अनुक्रम है तो एक विशेष नियम से लिखा गया होगा, विशेष क्रम में इनको लिखा गया होगा। उस क्रम को सबसे पहले हम देखते हैं कि लिखा कैसे गया है, कि इसको 1/6 के बाद 1/3 कैसे लिख दिया गया और 1/3 के बाद 1/2 कैसे लिख दिया गया। अगर इसको पता कर लेंगे तो हम ये बता पाएंगे कि ये वाला पद क्या होगा, ये वाला पद क्या होगा, या चाहे जो पद पूछा जाए तब बता लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, फिर देखते हैं। अब हमें इसमें नियम खोजना है कि कौन सा नियम लगा है, क्योंकि अनुक्रम के पद नियम से लिखे होते हैं। तो नियम देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इसमें नियम क्या है, इसमें नियम कि पहले पद में जैसे 1/6 है तो इसमें 1/6 ऐड कर दिया गया तो बन जाएगा दूसरा पद। दूसरा पद मतलब
3 बन जाएगा। कैसे? इसको दोनों को जब ऐड करेंगे तो आएगा 2/6। 2/6 मतलब 1 2 1 2 2 2 जो और 2 3 जो 6 1/3 आ जाएगा। फ्रेंड्स उसी तरह ये जो दूसरा पद है उसमें 1/6 जब ऐड करेंगे तब आ जाएगा T3 का मतलब 1/2 आ जाएगा। कैसे? इसको ऐड करिए, LCM जो है 6 हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो 2 1 कम 2 2 धन 1 बटे कितना हो जाएगा 6, मतलब हो गया 3/6 और 3/6 मतलब 3 1 कम 3 3 दूना 6 1/2 आ गया। ठीक है फ्रेंड्स, आ गया। अब इसी तरह से जो हमारा T3 आया इसमें 1/6 ऐड कर दो। जब 1/6 ऐड करोगे तो ये T4 अपने आप आ जाएगा और वही हमें निकालना है, मतलब चौथा पद निकालना है। तो अब इसको ऐड करके देख लेते हैं। 1/2 प्लस 1/6 तो 1/2 में 1/6 ऐड करेंगे 2 3 जा 6 LCM 6 होगा, LCM 6 होगा। यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे। ठीक है फ्रेंड्स, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 1 जा 3 प्लस 1 3 1 जा 3 प्लस 1 नीचे 6 हो गया तो आ गया 4/6। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे 2 2 जा 4 2 3 जा 6 आ गया 2/3। तो T4 क्या आ गया फ्रेंड 2/3। क्लियर है? आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा कि चौथा पद कैसे निकालेंगे। सबसे पहले रूल इसमें पता करेंगे। कौन सा रूल है कि पहले पद में 1/6 जोड़ेंगे दूसरा मिल जाएगा, फिर दूसरे में 1/6 जोड़ेंगे तो तीसरा मिल जाएगा, फिर चौथा निकालना है तो तीसरे में 1/6 जोड़ दो। तीसरे में 1/6 जोड़ दीजिए आप तो चौथा अपने आप मिल जाएगा। अगर पांचवा निकालना है तो फिर इसमें जो 2/3 आया है इसमें 1/6 जोड़ तो पांचवा आ जाएगा। तो सारे पद इस तरह से निकाल सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर है? चलिए आगे बात करते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, एक अनुक्रम इस तरह डिफाइंड है कि उसका मान n × n+2 होगा यदि n का मान सम संख्या हो। मतलब n क्या है? प्राकृतिक संख्या है, लेकिन प्राकृतिक संख्या में अगर सम संख्या होगी जैसे 2 4 6 8 10 होगी तब Sn का मान n × n+2 माना जाएगा। अगर n विषम संख्या होगा तो Sn का मान 4n/n² + 1 माना जाएगा। तो इस तरह से डिफाइंड है, मतलब अनुक्रम इस तरह से डिफाइंड है। तो इस अनुक्रम का 18वां पद और 25वां पद हमें निकालना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे आइए देखते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए तीसरा आंसर हम देखते हैं। Sn किस तरह से है? Sn कैसे है? वो Sn डिफाइंड है कि n × n+2 लिखा जाएगा, मतलब ये इसके पद होगा यदि n का मान क्या है 2 4 6 8 10। सम संख्या का मतलब फ्रेंड्स यही होता है। और Sn का मान 4n + n² + 1 ये माना जाएगा यदि n क्या है? विषम संख्या 1 3 5 7 9 11 13। सम संख्या विषम संख्या क्या होता है फ्रेंड्स? जो 2 से डिवाइड हो जाए उसको सम संख्या बोला जाता है, जो 2 से डिवाइड ना हो उसको विषम संख्या बोला जाता है। तो हमारा जो क्वेश्चन है हमें निकालना है T18, मतलब का क्या? 18वां पद। 18वां पद निकालने का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो 18 है फ्रेंड्स ये सम संख्या है कि विषम? तो हम कहेंगे कि 18 जो है सम संख्या होता है क्योंकि 2 से डिवाइड हो जाता है। जब सम संख्या रहेगा तो Sn का मान क्या हो जाएगा? n × n+2। तो हमारा 18वां जो पद होगा वो क्या हो जाएगा? 18 यही इसी में n की जगह 18 रख देंगे और 18 + 2 कहने का मतलब n × n+2 माना जाएगा Sn जब ये सम संख्या रहेगा। तो सम संख्या है 18 सम संख्या, इसलिए यहाँ पे इसमें रखेंगे 18 n की जगह।
तो 18 गुणे 20 आ गया और एक ये हो गया 360। ये हमारा एक आंसर आ गया। अब फ्रेंड्स निकालना है 25वां पद। तो T25 मतलब 25वां टर्म हमें निकालना है। तो क्योंकि 25 जो है विषम संख्या है तो विषम संख्या के लिए ये वाला मानना पड़ेगा। तो 4n इंटू n स्क्वायर प्लस 1, n की जगह 25 रख दीजिए। 4 गुणे 25 बटे 25 का स्क्वायर प्लस 1 तो हो गया, ऊपर 100 आ जाएगा, 25 चौका 100, नीचे हो गया 25 गुणे 25 करेंगे, स्क्वायर है तो 625 होगा, प्लस 1 कर देंगे तो आ जाएगा ऊपर 100 नीचे 626। 2 से इसको डिवाइड कर दो तो ऊपर 2 50 में 100 होगा, इसको काट देंगे तो 313 आएगा। तो फ्रेंड्स आंसर आ गया 50 बटे 313। ये हमारा दूसरा आंसर हो गया। मतलब 18वां पद आ गया आपका 360 और 25वां पद आ गया 50 बटे 313। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर है। चलते हैं अगला जो क्वेश्चन है उसकी तरफ, ध्यान से देखिएगा थोड़ा सा। अगला जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स वो ये है कि Tn दिया है। Tn क्या है? यनवा पद दिया है। यनवा पद किसके बराबर है? यनवा पद बराबर n माइनस 1वां पद अपान n माइनस 2वां पद। ठीक है फ्रेंड्स, यनवा पद दिया है कि n माइनस 1वां पद अपान n माइनस 2वां पद और n की जो वैल्यू है 2 से ज़्यादा रहेगी। मतलब यहाँ पे 1 नहीं रख सकते हैं, 2 नहीं रख सकते हैं, 3 4 5 6 ये रखेंगे क्योंकि n का मान रखना है 2 से ज़्यादा। और फ्रेंड्स एक चीज़ और दिया है, T1 का मान 1 है, T2 का मान 2 है। तो इस जो nवां पद है इसके माध्यम से हमें 6वां पद ज्ञात करना है। चलिए देखते हैं। हमारे पास दिया है T1 इक्वल टू 1, T2 इक्वल टू 2 और Tn इक्वल टू दिया है Tn माइनस 1 अपान Tn माइनस 2। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहला काम हम ये करेंगे, हमें निकालना है 6वां पद। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्योंकि n का मान जो है 2 से बड़ा होना चाहिए तो हम 2 से बड़ा क्या रख देंगे 3, तो T3 रखेंगे, इसमें T3 रखेंगे तो आएगा T2 अपान T1। T2 कैसे आ गया? यहाँ जब 3 रखेंगे 3 में से 1 जाएगा 2 बचेगा, यहाँ हो गया T2 और यहाँ पे 3 में से 2 जब घटेगा तो आएगा T1। यहाँ 3 में से 1 घटा है तो T2 आ गया, 3 में से 2 घटेगा T1 आ गया। फ्रेंड्स ये हमें मालूम है, T2 का मान यहाँ से निकालेंगे, 2 रखा है, T1 का मान 1 आता है तो इसका मतलब 2। T3 हमारा आ गया फ्रेंड्स, मतलब तीसरा पद मालूम हो गया, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद मालूम हो गया। अब हम T4 निकाल लेंगे। T4 कैसे निकालेंगे? यहाँ जब 4 करेंगे तो 4 माइनस 1 T3 ऊपर आ जाएगा और नीचे क्या आ गया T2 आ गया। फ्रेंड T3 का मान यहाँ हम निकाले हैं, 2 रख देंगे और T2 का मान हमारे पास पहले से है, 2 रख देंगे, आ गया 1। तो चौथा पद हमें मालूम हो गया। इसी तरह 5वां पद निकालेंगे, फिर 6वां पद निकालेंगे। तो हम 5वां पद निकाल के देख लेते हैं। जब T5 रखेंगे, मतलब n की जगह 5 इसमें रखेंगे तो क्या हो जाएगा T4 अपान T3। यहाँ 5 में से 1 जाएगा, T4 हो गया, यहाँ T3 हो गया। तो T4 का मान 1 आया है, T3 का मान 2 आया है, तो 1/2 आ गया। अब हमारा लास्ट स्टेप है T6, यही हमसे पूछा गया है। तो आएगा इसमें जब 6 रखेंगे तो यहाँ T5 होगा, यहाँ T4 होगा, T5 अपान T4। कैसे? 6 में से 1 जाएगा तो 5 होगा, 6 में से 2 जाएगा तो 4 होगा। तो T5 का मान आया है 1/2 और T4 का मान फ्रेंड्स आया है 1। तो 1/2 अपान 1 इक्वल टू आ जाएगा 1/2। यही हमारा आंसर है, यही हमसे पूछा गया है 6वां पद। आशा है कि मित्रों ये बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा। अब हम आगे बात करेंगे श्रेणी क्या चीज़ होती है। अनुक्रम तो हम लोग जान गए हैं,
अब श्रेणी पर बात करेंगे कि श्रेणी क्या होती है। ठीक है फ्रेंड्स, श्रेणी क्या होती है, चलिए इसको देख लेते हैं। श्रेणी का मतलब होता है सीरीज, अंग्रेजी में इसको सीरीज बोला जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं। फ्रेंड्स, अगर अनुक्रम के पदों को एक विशिष्ट प्रतिबंधों के अनुसार लिखा जाए तो उसको श्रेणी बोला जाता है। लिखेंगे अनुक्रम यदि अनुक्रम के पदों को विशिष्ट प्रतिबंधों के अनुसार लिखा जाए तो उसे श्रेणी कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, कहने का मतलब श्रेणी भी एक तरह का अनुक्रम है, बस अंतर यह है कि अनुक्रम के पदों को विशिष्ट नियम से लिखा जाता है, विशिष्ट प्रतिबंधों के अनुसार लिखा जाता है। श्रेणी के जो पद होते हैं, आपने देखा कि ये पद है, तो उसको विशिष्ट प्रतिबंधों या विशिष्ट नियम के अनुसार अगर इसको लिख दिया जाए तो उसको कहा जाता है श्रेणी। ठीक है फ्रेंड्स, अभी हम चर्चा करेंगे कि विशिष्ट प्रतिबंध कैसे होते हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी जान गए फ्रेंड्स। समांतर श्रेणी क्या होती है? समांतर श्रेणी का मतलब होता है एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ऊपर लिखा है फ्रेंड्स। यही मेरा टॉपिक है। हमने अभी तक जो भी चीज़ें देखा है, बेस थोड़ा सा इसको बनाया है इसको पढ़ने के लिए। तो समांतर श्रेणी क्या होती है? ठीक है फ्रेंड्स, ऐसी श्रेणी, ध्यान से सुनिएगा, ऐसी श्रेणी जिसमें कोई पद अपने पिछले वाले या पहले वाले पद में कुछ अचर पद जोड़ने या घटाने से प्राप्त होता है, उस प्रकार के श्रेणी को समांतर श्रेणी कहा जाता है। ऐसी श्रेणी जिसमें कोई पद अपने पहले वाले पद में कोई एक अचर राशि जोड़ने या घटाने पर प्राप्त होता है, उसको समांतर श्रेणी कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसी श्रेणी जिसमें कोई पद अपने पहले वाले पद में एक अचर राशि जोड़ने या घटाने पर प्राप्त होती है, ऐसी श्रेणी जिसमें कोई पद अपने पहले वाले पद में एक अचर राशि जोड़ने या घटाने पर प्राप्त होता है, उसे समांतर श्रेणी कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी का मतलब एरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं कि जो अचर पद होता है, ये हमने यहाँ पे लिखा है अचर पद। कोई अचर पद होगा, एक श्रेणी रहेगी, उस श्रेणी को समांतर श्रेणी तब कहेंगे जब उसमें कोई पद उसके पहले वाले पद में कुछ जोड़ने पर तब मिलेगा। जैसे हम लिख दें कि यहाँ 1 2 3 4 5। ठीक है फ्रेंड्स, थोड़ा सा एग्जाम्पल लिख देते हैं। हम देख रहे हैं कि ये जो दूसरा पद है, अपने पहले वाले पद में एक जोड़ने पर मिल रहा है, और ये तीसरा पद
इससे पहले 2 है, 2 में 1 जोड़ने पर मिल रहा है। चौथा पद तीसरे में 1 जोड़ने पर मिल रहा है। पांचवा पद चौथे में 1 जोड़ने पर मिल रहा है। तो जो ये अचर पद है, यही है अचर पद। हमने कहा कि अचर पद, तो ये जो अचर पद मिलता है, जिसको ये जोड़ा भी जा सकता है, घटाया भी जा सकता है। तो ये अचर पद +1 सब में जोड़ेंगे तो अगला पद मिल जाएगा। उसी तरह दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। 10, 8, 6, 4, 2, 0। ये भी देखते हैं कि ये समांतर श्रेणी बनेगी कि नहीं। तो इसके लिए क्या करना होगा कि एक अचर पद ऐसा मिलना चाहिए कि जो जोड़ने या घटाने पर, पहले वाली संख्या में जोड़ने या घटाने पर अगली वाली संख्या मिल जाए। तो फ्रेंड्स देखिए, जो 8 है, 10 में से 2 घटने पर क्या होता है, 8 मिलता है, मतलब -2 हो रहा है। फिर ये जो तीसरा पद है, दूसरे में से 2 घटाओगे, -2 करोगे तब मिलेगा। इसी तरह इसमें से -2 करोगे तो ये मिलेगा। मतलब अगला पद जो है पहले वाले पद में कोई अचर राशि जोड़ने या घटाने पर मिले, तब वो जो श्रेणी बनती है उसको समांतर श्रेणी बोला जाता है। और फ्रेंड्स जो अचर राशि हम पाते हैं उसको कहा जाता है, इस अचर राशि को कहा जाता है सार्व अंतर। क्या कहा जाता है, सार्व अंतर। जैसे इसमें सार्व अंतर क्या है, 1 है, इसमें सार्व अंतर क्या है, 2 है। हाँ, इसमें सार्व अंतर क्या है, 2 है। ठीक है फ्रेंड्स, तो सार्व अंतर को D से डिनोट किया जाएगा। आगे जब भी आप मतलब समांतर श्रेणी में D पा जाए क्वेश्चन में तो समझ लीजिएगा वो सार्वंतर है, और D का मतलब होता है कॉमन डिफरेंस। ठीक है फ्रेंड्स, इतना क्लियर है। चलिए आगे हम बात करते हैं। तो इस तरह से हमारा, जैसे मान लीजिए कोई श्रेणी है, उसका प्रथम पद A है, तो अगला पद क्या होगा, जब समांतर श्रेणी रहेगी तो उसमें एक अचर राशि जोड़ना या घटाना पड़ेगा तभी श्रेणी बनेगी। तो अगर समांतर श्रेणी बनाना है और पहला पद A है तो दूसरा पद क्या हो जाएगा, A + D। ठीक है फ्रेंड्स, तीसरा पद क्या होगा, A + 2D। चौथा पद क्या होगा, A + 3D। पांचवा पद क्या होगा, A + 4D। इस तरह से हम श्रेणी बना सकते हैं। ये समांतर श्रेणी है कि नहीं, बिल्कुल है। क्यों, क्योंकि ये कैसे मिलेगा, इसमें एक अचर पद मतलब D जोड़ेंगे। ये कैसे मिलेगा, इसमें D जोड़ेंगे। ये कैसे मिलेगा, इसमें D जोड़ेंगे। तो जाहिर सी बात है ये जो श्रेणी बनी है ये क्या है, समांतर श्रेणी है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं समांतर श्रेणी का n वां पद क्या होता है। ठीक है फ्रेंड्स, थोड़ा सा हम बात कर लें किसी समांतर श्रेणी का n वां पद कैसे निकालेंगे उसकी बात करेंगे। जैसे फ्रेंड देखें कि इसमें दूसरा पद A + D है, तीसरा पद A + 2D है, चौथा पद A + 3D है। मतलब प्रथम पद का मतलब फ्रेंड्स देखिएगा, प्रथम पद मतलब T1 क्या है, ए को हम थोड़ा सा अपने हिसाब से लिखेंगे जिससे कि आगे n वां पद का फार्मूला हमको मिल सके। तो ए को क्या लिखेंगे, A + 0D। ठीक है फ्रेंड्स, लिख सकते हैं 0D का मतलब ये 0 हो गया, A बचा। उसी तरह दूसरा पद निकालें, दूसरा पद क्या होगा, T2 का मतलब यहाँ पे हम देख रहे हैं दूसरा A + D है, दूसरा पद A + D है। इसी श्रेणी से हम यहाँ पे देख रहे हैं और यहाँ पे हेडिंग डाल देंगे AP का या समांतर श्रेणी का n वां पद क्या होता है। n वां पद हम निकाल रहे हैं, उसके लिए फार्मूला भी हम निकालेंगे। ठीक है, n वां पद को कभी कभी व्यापक पद भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, व्यापक पद। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं। T2 है A+ मतलब दूसरा पद, T2 का मतलब दूसरा पद क्या है, A + D। A + D को कैसे लिख सकते हैं, A + 2 - 1। ये जो 2 है उसमें से एक घटा के
लिख दिए, 2 में से 1 जाएगा तो 1 डी बचेगा, 1 डी लिखना भी है क्योंकि हमारे पास डी ही है, तो 2 माइनस 1 डी लिख दिए गए। तो तीसरा पद निकाल लेते हैं। तीसरा पद क्या होगा, T3, और T3 क्या है, a प्लस 2d, a प्लस 2d। ये कैसे लिखेंगे, 2 हमारे पास आना चाहिए, a प्लस 3 माइनस 1, जो T3 है ना उसमें से 1 घटा के कर देंगे तो 2d आ जाएगा। इसी तरह फ्रेंड्स हम अगर पाँचवा पद निकालेंगे तो 5 माइनस 1d लिख देंगे। सातवां पद लिखेंगे यहाँ तो 7 माइनस 1d कर देंगे, मतलब 6d आ जाएगा। तो यहाँ पे हम करेंगे यनवां पद, क्या लिखेंगे, यनवां पद जब निकालेंगे, जैसे तीसरा पद निकालेंगे तो 3 माइनस 1 किए हैं, तो उसी तरह यनवां पद निकालेंगे तो a प्लस एन डी होगा, a प्लस इसके हिसाब से देखेंगे। जब यनवां पद निकालेंगे, जैसे तीसरा निकालें 3 माइनस 1 किए हैं, तो यहाँ पर n माइनस 1 करेंगे, जैसे ये बनता चला आ रहा है। तो फ्रेंड्स हमें मिल गया फार्मूला, किस चीज़ का फार्मूला, यनवां पद निकालने का। किसी श्रेणी का यनवां पद निकालना है तो इस फार्मूले से हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे a क्या है, प्रथम पद, d क्या है, सार्वंतर है। ठीक है फ्रेंड्स, हम कुछ इस पर एग्जाम्पल कर लेते हैं। मान लीजिए कोई समांतर श्रेणी है, कोई AP है, मतलब समांतर श्रेणी है, उसका यनवां पद, यनवां पद नहीं, कोई समांतर श्रेणी हम लेते हैं 2, 4, 6, 8, 10 ... ठीक है फ्रेंड्स, अब हमें इसका निकालना है। क्वेश्चन है कि यनवां पद बताइए, इसका यनवां पद ज्ञात करिए। यहाँ यनवां का मतलब कुछ क्वेश्चन दे दिया जाएगा, जैसे कहा जाएगा कि 20वां पद ज्ञात करिए, 10वां पद ज्ञात करिए, इस तरह से क्वेश्चन बनेगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब कैसे करेंगे। अब जो श्रेणी हमारे पास जो AP है उसमें a कितना है, देख लीजिए, a का मतलब प्रथम पद, तो a कितना है, 2 आ गया। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर है। और हम सार्वंतर कितना होगा बताइए, सार्वंतर कैसे निकालेंगे, कोई पद ले लेंगे, उससे पहले वाला घटा देंगे। 6 में से 4 घटाओ, चाहे 8 में से 6 घटाओ, चाहे 10 में से 8 घटाओ, आ जाएगा। तो d कितना आ गया, 10 में से 8 घटाओ तो 2 आ गया। a आ गया 2, मतलब प्रथम पद 2 है, d कितना आ गया, 2। तो अब हम निकालेंगे 20वां पद। 20वां पद निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यनवां पद क्या होता है, चूंकि यनवां पद बराबर, समांतर श्रेणी क्या, यनवां पद बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू d, ये फार्मूला होता है। हमें क्या निकालना है, यनवां पद न निकाल के 20वां पद निकालना है। तो यहाँ करेंगे 20वां पद। तो जब 20वां पद करेंगे तो a की जगह क्या लिखेंगे, 2। ठीक है फ्रेंड्स, प्लस n की जगह क्या लिखेंगे, n की जगह 20 हो गया, तो यहाँ 20 माइनस 1, n की जगह 20 कर दिए। और d की जगह क्या लिखेंगे, 2, क्योंकि d कॉमन डिफरेंस है, सार्वंतर है, 2 आया है। तो हो गया 2 प्लस 20 में से 1 जाएगा तो कितना आएगा, 19 गुणे 2, मतलब 2 प्लस 38, इसका मतलब आ गया 40। फ्रेंड्स 20वां पद जो आएगा वो आ गया क्या, 40, मतलब पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 20वें नंबर पर क्या आएगा, 40। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह से क्वेश्चन बनेंगे। फ्रेंड्स आगे बहुत सारे क्वेश्चन करना है, उससे पहले हम समांतर श्रेणी के कुछ गुण आपको बता देते हैं। कि मान लीजिए कोई समांतर श्रेणी है, AP के गुण, समांतर श्रेणी के गुण क्या गुण होते हैं। पहला गुण ये है कि कोई समांतर श्रेणी ले लो आप, मान लो 1, 2, 3, 4 ले लेंगे, तो इसके हर एक पद में कोई निश्चित संख्या जोड़ दो या घटा दो, तब भी समांतर श्रेणी मिलेगी। तो कोई मान लो हम 1, 1 या 2, 2 सब में जोड़ देते हैं, पहले जोड़ देते हैं।
तो इसमें 2 जोड़ोगे 3 होगा, इसमें 2 जोड़ोगे 4 होगा, यहाँ पे 5 होगा। 2 2 सब में जोड़ दिए, सभी पदों में 2 जोड़ने पर ऐसे आएगा। तो फ्रेंड्स देख रहे हैं आप, 2 1 3, 2 2 4, 3 2 5, ये जो श्रेणी है ये भी समांतर श्रेणी है। कैसे? 4 में से 3 गए 1, 5 में से 4 गए 1, क्योंकि एक पद में से उससे पहले वाला पद घटाओ, सब में बराबर आ जाए, समांतर श्रेणी हो गया। तो कहने का मतलब पहला गुण ये है, कोई भी समांतर श्रेणी है उसके पदों में कोई संख्या, सभी पदों में कोई संख्या जोड़ो या सभी पदों में कोई संख्या घटाओ तो जो समांतर श्रेणी आएगी, और जो श्रेणी आएगी वो समांतर श्रेणी होगी। दूसरा ये है कि कोई समांतर श्रेणी ले लो आप, उसके पदों में कोई संख्या, सभी पदों में कोई संख्या गुणा कर दो या सभी पदों में कोई किसी संख्या से डिवाइड कर दो तो जो श्रेणी आएगी वो समांतर श्रेणी होगी। जैसे हम मान लेते 2 4 6 8 है, इसमें हम 1 1 से सब में मान लीजिए 2 2 से गुणा कर दें, 2 2 से गुणा करेंगे तो ये 4 होगा, ये 8 होगा, ये 12 होगा, ये 16 होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये भी एपी में है, समांतर श्रेणी में है ना। 8 में से 4 गए 4, 12 में से 8 गए 4, ये भी एपी में है। ये तो गुणा वाला हो गया। मान लीजिए इसमें जो है 2 2 से भाग दे, सब में 2 2 से सभी पदों में भाग दे दीजिए। तो जब भाग देंगे, इसमें 2 से भाग देंगे तो 1 आएगा, इसमें 2 आएगा, इसमें 3 आएगा, इसमें 4। तो फ्रेंड्स ये जो श्रेणी मिल रही है वो भी एपी में है। कब? जब डिवाइड किसी संख्या से कर दिया गया तब भी। कहने का मतलब कोई समांतर श्रेणी है, उसके पदों को किसी संख्या से गुणा करें सभी पदों को, या सभी पदों में किसी संख्या से भाग दें तो जो श्रेणी आएगी वो समांतर श्रेणी होगी। और तीसरा रिजल्ट मतलब तीसरा गुण ये है समांतर श्रेणी का कि कोई समांतर श्रेणी है, ठीक है फ्रेंड्स, कोई समांतर श्रेणी है 1 2 3 4 और दूसरी समांतर श्रेणी है 1 3 5 7 9। 2 समांतर श्रेणी ले लिए। अब 2 समांतर श्रेणी ले लेने के बाद इन समांतर श्रेणी को आप जोड़ दीजिए, इसको इसमें जोड़िए, इसको इसमें जोड़िए, इसको इसमें जोड़िए, इसको इसमें जोड़िए, मतलब संगत पदों को जोड़िए तो जो श्रेणी मिलेगी वो भी समांतर श्रेणी होगी। जोड़ के देखते हैं, 1 1 2, 3 2 5, 5 3 8, 7 4 11। तो फ्रेंड्स ये जो श्रेणी है एपी में है कि नहीं, समांतर श्रेणी में है कि नहीं है, क्योंकि 5 में से 2 गए 3, 8 में से 5 गए 3, 11 में से 8 गए 3, तो ये भी एपी में हो गया। उसी तरह फ्रेंड्स आप इसमें से इसको घटाओ, इसमें से इसको घटाओ, इसमें से इसको घटाओ, अभी तो हमने जोड़ कर देखा, घटाने पर भी एपी में आता है। कहने का मतलब ये है कि 2 समांतर श्रेणियाँ हैं, उनके संगत पदों को आप जोड़ेंगे तब भी समांतर श्रेणी प्राप्त होगी, और संगत पदों को आप घटाओगे तब भी समांतर श्रेणी प्राप्त होगी। ये 3 गुण है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। फ्रेंड्स अब आगे हम बात करते हैं किसी श्रेणी का कोई समांतर श्रेणी है, उसके अंत से n वां पद निकालना है। ये जो n वां पद है ये शुरू से n वां पद है, मतलब शुरू से 5वां पद, शुरू से 10वां पद। लेकिन अगर अंत से किसी समांतर श्रेणी का अंत से n वां पद निकालना है तो क्या करेंगे, उसके लिए क्या सूत्र है, n वां पद होगा n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पे फ्रेंड्स ये फार्मूला है। अगर जैसे ये श्रेणी दे दिया गया, मान लो ये 4 है, अगर कहा जाए कि 4 6 8 10 है, 4 5 6 7 इतना दिया है। अगर कहा जाए कि ये अंतिम पद है, अगर कहा जाए कि इधर से चौथा पद निकालिए, अभी तो ये जो फार्मूला था इधर से निकाल रहे थे कि शुरुआत से। अब अगर अंतिम से पूछा जाए तो अंतिम पद ये यल क्या है, लास्ट टर्म, मतलब अंतिम पद है। अंतिम पद माइनस n-1 इंटू डी, ये फार्मूला लगाएंगे और बाकी चीज़ें सेम है। डी कॉमन डिफरेंस है, n वही है,
यल क्या है, अंतिम पद है। ठीक है।